रण की भेरी बज चुकी है, उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, नेगेटिविटी आ रही थी, डिमोटिवेट हो रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल हमने पास कर लिया है, मेहनत करके दौड़ की है, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बीएसएफ ने कल आपके इंतजार को खत्म करते हुए रात में आपके पास में क्या दे दिया, फिजिकल का रिजल्ट दे दिया है, जिसका जो आपको बड़े समय से इंतजार था वो रिजल्ट आपके पास में कल आ चुका है शाम को। अब आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आया कहाँ पे, हम कैसे देखें, कौन सी वेबसाइट से देखें, कहाँ पे हमको पीडीएफ मिलेगी, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जाम कब तक हो सकता है, मोस्ट अवेटेड, आप तैयारी कर रहे होंगे, आप सारे पांचों सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, आपके पास में 100 में से 70 नंबर, 80 नंबर, 60 नंबर, जितने भी आ रहे हैं नंबर भी आ रहे होंगे, लेकिन आपको मिलेगा कहाँ पर और कैसे आपको तैयारी करनी, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखो भाई, आपको है ना जिस वेबसाइट से आप फॉर्म भरते हो उस पर रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट किस पर आया आपके पास में, रिजल्ट आया सिंपली आपके पास में, देखोगे रिजल्ट इस पर आया आपके पास में, आप सिंपल सा सर्च करोगे बीएसएफ और लिखोगे आपके पास में जीओवी और रिजल्ट लिख देना आपके पास में। सिंपल आप सर्च करोगे, जो आपके पास में पहले टैब आएगा उसको टैब को खोलना और आपके पास में ये इंटरफेस दिख जाएगा आपके पास में, ठीक है। यहाँ लिख रहा है आपके पास में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पीईटी पीएसटी और आपके पास में देखो एचसीएम और लिख रखा है। आपको रिजल्ट वाले परिणाम यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी सीधी सीधी क्या खुल जाएगी, पीडीएफ खुल जाएगी। पीडीएफ बड़ी लंबी है, आपको वहाँ पे अपने रोल नंबर दिख जाएंगे। रोल नंबर आपके पास नहीं है तो एडमिट कार्ड से देखना, जो आपके फिजिकल वाले हैं जहाँ से आपने फॉर्म भरा था, मेल आ रखा होगा आपके पास में, मेल में भी आपको क्या दिख जाएगा, रोल नंबर दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको अपना रोल नंबर चेक कर लेना है। यहाँ देखो भाई आगे, ये देखो ये आपके पास में रिजल्ट है या नहीं है, किसने रिजल्ट जारी किया था आपके पास में, देखो डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ भी आपके पास नोडल एजेंसी थी, बीएसएफ भी आपके पास में एग्जाम करवाएगी, बीएसएफ ने फिजिकल करवाया। इसने कल शाम को 1 सितंबर को 2025, देखो ये आपके पास में 1 सितंबर 2025 है, यहाँ आपके पास में क्या कर दिया था, रिजल्ट जारी कर दिया था। देखो यहाँ पे 1 सितंबर 2025 को इसने क्या किया, देखो ये रोल नंबर वाइज आपके पास में दे रखा है, कौन सी भर्ती आपके पास में, देखो 2024 वाली बीएसएफ एचसीएम और एएसआई वाली, ठीक है। कितने स्टूडेंट लिए, 2,75,000, कितने स्टूडेंट लिए भाई आपके पास में, 2,75,567। मैंने आपको क्या बताया था जब हमने एक वीडियो किया था कि गोल्डन चांस है, कैसे गोल्डन चांस है, 8 लाख आपके पास में फॉर्म भरे गए हैं, 8 लाख में से 2 लाख लोगों ने तो फिजिकल देने गए ही नहीं थे, लगभग आपके पास में कम लोग अपेयर होते, उसमें से हमने बताया था कि 50% ही पास हो रहे, तो हमने 3 लाख का आंकड़ा माना था उस समय। कितने लाख का आंकड़ा, 3 लाख का। देख लो भाई 3 लाख से कम ही आपके पास में क्या हुए हैं, फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं। भर्ती कितनी है, 1759 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं। अभी तो देखो रिटर्न में निकलेंगे लोग, नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपके पास में, टाइपिंग में निकलेंगे, क्यों, टाइपिंग आपके पास में 35 है, एक्यूरेसी आपके पास में 95% है, ठीक है, तो आपके पास उसमें भी निकलेंगे। अब देखो भाई आगे थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। आप बोलोगे सर एग्जाम कब तक है, बीएसएफ ने कुछ साथ में नोटिस दिया क्या, अगर कोई बता रहा है कि नहीं बीएसएफ ने एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिए, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ई एडमिट कार्ड कॉल लेटर टू कैंडिडेट्स क्वालिफाइड एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड सिलेक्शन फेज। पहला सिलेक्शन फेज कौन सा था आपके पास में, फिजिकल था। सेकंड कौन सा हो जाएगा, रिटर्न। थर्ड कौन सा हो जाएगा आपके पास में, टाइपिंग और मेडिकल वाला, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी इश्यूड बाई सीएससी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपके पास में क्या कर दिया जाएगा, सेकंड फेज सिलेक्शन का वो क्या इश्यू कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट अकॉर्डिंगली। कैंडिडेट को ये एडवाइज किया जाता है कि वो बार बार क्या करे, विजिट को, वेबसाइट को विजिट करते रहे। इसका मतलब क्या हो गया, वो जल्द करवाएगी, लेकिन कब करवाएगी ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। अब देखो भाई, जब हम अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखें, लास्ट टाइम क्या हुआ था आपके पास में, अप्रैल में ये आई थी आपके पास में, अप्रैल में लिस्ट आई थी। एग्जाम कब करवाया था आपके पास में, 17-18 जून को क्या करवाया था, एग्जाम करवाया था 2023 वाले में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लगभग आपको 2 महीने मिले थे। कितने महीने, 2 महीने। अगर हम 2 महीने लेकर बात चले तो आज सितंबर है, नवंबर तक आपके एग्जाम होने के मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है। अब तो आप बोलोगे सर नवंबर तक होंगे, उससे पहले नहीं हो सकती क्या, उससे पहले भी हो सकते हैं। क्यों, ये भर्ती 2024 वाली है, 2025 की बीएसएफ एचसीएम की वापस भर्ती निकालनी, उसका भी आपको फिजिकल करवाना, रिटर्न करवाना, फिर आपके टाइपिंग करवानी, तो प्रोसीजर ऑलरेडी आपके पास में डिले है बहुत ज़्यादा। हो सकता है वो 1 माह ही दे और 1 महीने से पहले आपके पास में एडमिट कार्ड निकाल दें, तो आपको तैयारी तो आपने सबने कर रखी होगी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई 1-2-4 चीज़ें और देख लो आप पहले तो, कि गोल्डन चांस कैसे, आप लोगों ने जो सबसे बड़ी हर्डल होती है फिजिकल वाली वो तो पास कर लिया, ठीक है। सबसे बड़ी हर्डल कौन सी होती है, फिजिकल वाली, वो आप लोगों ने पास कर लिया। अब आपके पास में क्या बचेगा, एग्जाम। अब देखो इसमें क्या फ़ायदा है, एक तो जीके है ही नहीं एग्जाम में, जिसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर आते हैं, जीके है ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। दूसरा
5 सेक्शन है। कौन कौन से? मैथ, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कौन सा? कंप्यूटर और हिंदी। अब हिंदी इंग्लिश में से आप जो भी चूज करना वो चालो। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, 80 प्लस 85 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। 80 प्लस आपके पास में सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। क्यों? लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी? लास्ट ईयर 350 350 अराउंड वैकेंसी थी, 324 या 314 इतनी वैकेंसी थी। इस बार कितनी वैकेंसी है? 1759 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी? 1759। अगर आपके पास में टाइपिंग में डाउट है कि नहीं टाइपिंग में हमें वो नेगेटिव मार्किंग देंगे नहीं देंगे, बैक स्पेस देंगे नहीं देंगे, लास्ट ईयर सीआरपीएफ ने करवाई थी, इस बार बीएसएफ करवाएगी, तो सीआरपीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बैक स्पेस नहीं देती हैं, बीएसएफ बैक स्पेस देगी आपके पास में, तो टाइपिंग भी आपके पास में क्या हो गई? ईजी हो गई। इसलिए आपके पास में गोल्डन चांस बन जाता। फिजिकल जिन्होंने पास कर लिया बिल्कुल भी देर मत करना। हमने टॉपिक वाइज इसी चैनल पे करवा रखा है, टॉपिक वाइज करवा रखी मैथ की क्लास, पूरा का पूरा कोर्स करवा रखा। किसका? क्लरिकल एप्टीट्यूड का पूरा कोर्स, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने फुल मॉडल पेपर दे रखे आपके पास में, 12 से 13 करवा रखे फुल मॉडल पेपर। हमने मैथ के लगभग 20 प्लस हमने क्या करवा रखे हैं? प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड के 15 प्लस क्या करवा रखे हैं? ये 15 प्लस क्या करवा रखे हैं? प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जिनको देखना है प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख सकते हो, ठीक है। हमसे जुड़ना चाहते हो अगर आप, देखो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप में से काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखो भाई 90% लोगों ने नहीं किया है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, एक बार आप डेमो देख सकते हैं। जोधपुर में हमारी कोचिंग स्थित है, इंस्टीट्यूट है, आप आ सकते हो। देखो प्रतिदिन टेस्ट होगा, विषयवार टेस्ट होगा, साप्ताहिक टेस्ट है आपके पास में, संपूर्ण प्रिंटेड नोट्स, विशेषज्ञों द्वारा क्लास हैं, सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे हम क्या करवाएंगे? यूट्यूब पे आपके पास में फुल मॉडल पेपर लेके आएंगे वीक में एक बार। अब हम वीक में 2 बार कर लेंगे, ठीक है। वीक में 2 बार क्या करवाएंगे? फुल मॉडल पेपर। अब जो देखो हमने टॉपिक वाइज मैथ की क्लासें करवाई थी, इसका इंटेंस रिवीजन सीरीज भी शुरू करेंगे। इंटेंस में मैथ का पूरा क्या करवा लेंगे? रिवीजन करवा लेंगे। वापस क्लरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की भी क्लासें चलाएंगे, ठीक है। जो जो आपको दिक्कत होगी वो सारी की सारी क्लासें चलाने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और भी कोई दिक्कत है, और भी कोई जानकारी चाहिए, और जिनको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी रिजल्ट की डायरेक्ट, वो सर्च करना राधेश्याम सर प्रतिज्ञा, आपको अभी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। राधेश्याम सर प्रतिज्ञा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, आपके पास में पीडीएफ आपको मिल जाएगी हाथों हाथ, ठीक है। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। जिनको और भी डाउट है आप कमेंट में करना, हम जवाब देने का पूरा क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम, धन्यवाद।